बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो इकबाल का खुसूसी मुताला के गेस्ट पेपर के बारे में है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा चॉइस होगी और 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए लाजमी होंगे। वो आपके हैं शायरी का हिस्सा। शायरी के हिस्से में एक क्वेश्चन जो है वो उर्दू शायरी का आएगा और एक क्वेश्चन जो है वो फ़ारसी शायरी से रिलेटेड आएगा। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि उसके लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। उर्दू शेरी हिस्से को आपने हल करने के लिए गज़लियात करनी है। गज़लियात आपकी 3 हैं। कितात भी 3 है और 2 बीती आपकी 3 है, वो भी आपने करनी है। इसमें आपका इंशाल्लाह हल हो जाएगा उर्दू शायरी का हिस्सा। एक पार्ट जो है वो इसमें से आपको आ जाएगा। और जो नज़में हैं वो मैं आपको नहीं करने के लिए कहूँगी, वो थोड़ी सी मुश्किल भी होंगी। दूसरा वो लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा है और इनको जब आप करेंगे तो आप इनके मफ़हूम समझ लें, उसके बाद तशरीह आप ख़ुद से कर सकते हैं। और इकबाल के जब मैं क्वेश्चन बताऊंगी तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। उनसे रिलेटेड जो मवाद आपने याद किया हुआ है, क्योंकि ये फुल पेपर जो है वो इकबाल से रिलेटेड है, आप अपने पास से बाकी लिख पाएंगे। और नेक्स्ट है फ़ारसी मतन। फ़ारसी हिस्सा में से जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें अपने इसरारे खुदी और जवेदनामा ये दोनों छोड़ दें और 2 बीती वो आपके 3 हैं। नज़म जोए आब ये आपने करनी है और 3 गज़लें हैं ये आपने करनी है। इनके बारे में वीडियोस बनी हुई हैं, शेरी हिस्सा के बारे में भी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है इकबाल की शायरी के अदवार। 4 अदवार वो आपने करने हैं याद। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको चारों अदवार के बारे में पूछा जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी एक दौर के बारे में पूछ लिया जाए। पहला दौर, तीसरा दौर, दूसरा दौर, तो किसी एक दौर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में वसी नॉलेज जो है वो अपना इकट्ठा करें। क्वेश्चन है खुदी का, इकबाल का तसव्वुर खुदी, उसको आपने याद करना है। फ़नी महासन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। और इश्क व अकल ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से पहले जो 3 क्वेश्चंस हैं उनकी हेडिंग्स हैं, वो आप हेडिंग्स के साथ याद करेंगे और लिखेंगे। और इश्क व अकल जो है वो बिना हेडिंग के होगा, लेकिन इसमें बार बार आपको अशार जो है वो कोट करने होंगे उनके तसव्वुर को और अपनी बात को प्रूव करने के लिए। और देन इसके बाद आ जाते हैं लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाएंगे तसव्वुर फ़न, फ़नून लतीफ़ा, इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और फिर मगरिब और इकबाल, मर्द कामिल, मर्द मुस्लिम और मर्द मोमिन, ये सारा एक ही क्वेश्चन होंगे। जब आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जामिनर कुछ अलग वर्डिंग में पूछे, लेकिन उसका मकसद वही क्वेश्चन हो जो यहाँ पे है। क्वेश्चंस आपके पेपर के तीसरे हिस्से में होंगे। पहले हिस्से में उर्दू मतन होगा, उर्दू शायरी का हिस्सा, और दूसरे हिस्से में फ़ारसी मतन होगा। तीसरे हिस्से में जाके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके 6 होंगे, 6 में से आपने 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसमें आपकी हाफ चॉइस होगी और आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपने बहुत अच्छे से करना है और बाकी को आप रीड कर लें। अगर आपको क्वेश्चन वो आ जाते हैं तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख पाएँ। इस पेपर के बारे में 2 वीडियोज़ हैं, वो आपने ज़रूर देखनी है। एक वीडियो है 40 अशार हैं इकबाल के जो हमने इस पेपर में कोट करने हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, वो आपने याद करने हैं। वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। वो आसान से अशार हैं जिनको आप इसमें कोट कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाती है कि एक शॉर्ट सी वीडियो है जिसमें आपको जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी हेडिंग्स, उनके कोटेशंस और उनके अशार वो एक जगह पे दिखाए गए हैं। अब आप वो पूछेंगे कि वो कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आपने चैनल पे जाना है, चैनल से आपने प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में फिर आपको इकबाल का खुसूसी मुताला की एक अलग से प्लेलिस्ट शो हो जाएगी और उस प्लेलिस्ट में आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगी।
लास्ट ईयर में भी मैंने आपको एक एडवाइस दी थी कि अगर आपको फुल शेर याद है तो आप क्या करेंगे, अलामत शेर लगा के पूरा जो शेर है उसको कोट कर देंगे। और अगर आपको एक मिसरा याद है, चाहे वो पहला मिसरा है चाहे वो दूसरा मिसरा है, तो अलामत मिसरा आइन है, तो वो आप आइन लिखने के बाद वो एक मिसरा लिख देंगे।